हम लोगों का जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे में नीतीश कुमार का के स्वर्ग है, उनको होश में आना पड़ेगा। बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की भर्ती को लेकर आज डाक बंगला पे प्रदर्शन किया गया और देखिए जैसा आपको दिखा रहा हूं, हालांकि हम थोड़ा देर से आए लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तस्वीरें। काफी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद हैं अभी भी। हालांकि प्रदर्शन लगभग तितर बितर हो चुका है प्रशासन के द्वारा, लेकिन काफी संख्या में अभी भी यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो है। इधर इस साइड में भी देखिए काफी संख्या में अभ्यर्थी हैं मौजूद। सुनवाते हैं क्या कुछ इनका कहना है। हम छात्र नौजवान पता चला देंगे, इनके जितने भी विधायक हैं और मंत्री हैं तमाम क्षेत्रों में जाएंगे तो इनको लाठी और डंडे से इसी तरीके से मारा जाएगा और दौड़ा कर इनको पीटा जाएगा। साथियों, ये छात्रों पर अन्याय है, ये छात्रों बिहार का भविष्य है, बिहार का भविष्य ये छात्र है और हम लोगों का जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग की अहम मांगे थी, जो दरोगा भर्ती का जो नोटिफिकेशन था, वार्षिक कैलेंडर था, उसको ससमय जारी करना चाहिए था, लेकिन ये सरकार कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई है। हम सरकार को सड़क के माध्यम से जगाने के लिए आए हैं। ये सरकार ये छात्र नौजवानों का आह्वान है, जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कब से नोटिफिकेशन नहीं आया, कितना दिन हो गया? ये 2 साल से 2023 के बाद अभी तक नहीं आए हैं। खाली पेपर में छप रहा है, सिर्फ पेपर में आप जानते हैं, पेपर का जो विज्ञापन है ये सरकार के पक्ष में रहते हैं। सिर्फ डेट और तारीख को जानकर पेपर में सिर्फ झूठ लिखा जाता है और जो सरकार के जो बात है उस सरकार बताई थी साहब को चुनाव से पहले भर्ती निकालेंगे, लेकिन कुंभकर्ण की निंदा में सोई हुई है। हम इसको जगाने के लिए आज डाक बंगला के चौराहे पर इनको आह्वान करने के लिए आए हैं। अरे सरकार हमसे डरती है, तब तो पुलिस को आगे करती है। अरे सरकार हमसे डरती है, तब तो पुलिस को आगे अरे सरकार हमसे डरती है, तब तो पुलिस के आगे अरे सरकार हमसे डरती है, अरे सरकार हमसे डरती है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार। देखिए दरोगा और पुलिस भर्ती में नोटिफिकेशन को लेके तमाम जो हैं अभ्यर्थी जो है सड़कों पे है। इस तरीके से कहा जाए कि बिहार दरोगा भर्ती में और बिहार पुलिस भर्ती को लेके जो छात्र हैं अब सड़कों पे है। कह ले कि बिहार के युवा जो है अब सरकार के खिलाफ है। इसी तरीके से बिहार के जो युवा है अब वो सड़कों पे है और सरकार के खिलाफ है। देखिए यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, हालांकि कुछ देर पहले भी यहाँ आंदोलन हो रहा था, हम थोड़े देर से आए। क्या कहिएगा, सरकार के खिलाफ है? देखिए हम लोग कहना चाहते हैं कि प्रतिशत से जल्दी बहाली हो और बिहार पुलिस का आंसर की दिया जाए जिस तरह बीपीएससी वाला का दिया जाता है, क्योंकि हमारा देश है समाजवादी लोकतंत्र, तो समाजवाद का समानता होता है, सबके लिए समान होना चाहिए। ये ना कि अब जिस तरह नेता का चुनाव होता है उसका कैलेंडर जारी होता है कि इतना साल में होगा, उसके लिए प्रक्रिया लगता है, तो उस तरह स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं कि हम देश का नागरिक नहीं है, अब वो देश का नागरिक है। जितना सुविधा चुनाव में होता है उतना हम लोग का एग्जाम में भी होना चाहिए। कल आए बीपीएससी का एग्जाम देके, हाँ उसके बाद परसों आए थे, यकीन न कीजिएगा हमको एक चेयर दिया गया, वो भी प्लास्टिक का, और एक टेबल दिया गया जिसमें खाना खिलाता है। बताइए हम लोग एग्जाम देने गए थे खाना खाने, ऐसा पर चुनाव में क्यों नहीं होता ऐसा? आपके लिए कैमरा आ जाता है, ईवीएम आ जाता है, गड़बड़ी होता है तुरंत ईवीएम चेंज होता है, तो हम लोग के लिए क्यों नहीं? बिहार के युवा इस बार बदलाव चाहता है। और देखिए स्टूडेंट उसी के शासन की सरकार चल रहा है, शासन प्रशासन का गुंडाई राज चल रहा है, लेडीज का भी और लड़कियों का भी रेट मार रहा है। हम लोग का तो छोड़ दीजिए, और पूरा खुलेआम जानवर की तरह रेट
बोलना चाहते हैं कि बिहार की लोग बदलाव चाहती है, क्योंकि ये सरकार में पारदर्शिता नहीं है। बार बार एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बिहार की युवा क्या चाहती है? छात्रों के लिए अगर खून बहाना पड़े तो मैं बहाऊंगा। हम लोग को वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी। और तमाम जो है यहाँ पे जो छात्र है, देखिए लगातार ये कर रहे हैं। ये गलत है, 100% गलत है। हाँ, ये गलत है। मांग पूरा कर दे, हम लोग चल जाएंगे सर। घंटा चलाएंगे तो हम लोग गोली खाने के लिए तैयार है। घंटा के मांगे सिपाही दरोगा में वो मार्कशीट जारी करे, कार्बन को भी जारी करे, एंसर शीट जारी करे, 1817 की बहाली तुरंत दे। जब तक मांगे। देखिए यहाँ गुरु रहमान सर है और डाक बंगला का ये चौराहा है। देखिए व्यस्तम चौराहा है, राजधानी पटना का डाक बंगला चौराहा, और अपनी मांगों को लेकर छात्र हैं जो लगातार है। इस बार बिहार की युवा क्या करेगी? आप लोग की तो बात सुनी नहीं जा रही है। 2 साल से नोटिफिकेशन। अब देखिए वही तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम लोग को तो बस 2-3 मांगा, समय से वैकेंसी दे, एग्जाम में पारदर्शिता लाए, बीपीएससी की तरह प्रत्येक साल एग्जाम ले, लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। तो हम लोग मांग रहे हैं तो उसको भी दबाया जा रहा है। आज भी लाठी चार्ज हुआ है, लड़की पे भी हुआ है जी। क्या आप लोग युवा हैं, मतलब क्या सरकार क्या सोच रही है? सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। सरकार तो खुद नशा में है। जब नशा टूटेगी सरकार के, तब तो हमारी बातें सुनेगी सरकार। बिल्कुल नशे में है। नीतीश कुमार पी के सो गए हैं, उनको होश में आना पड़ेगा। सत्ता के नशे में है। बिल्कुल सत्ता में नशा में है। युवाओं के अंदर तो हताशा रहती ही है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, सबको लगता है कि नौकरी मिले, समय पे वैकेंसी आए, समय पे विज्ञप्ति आए, लेकिन अब सरकार का जो रवैया है और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, बिहार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि बिहार की युवा जब सड़कों पे आती है, या किसी भी देश प्रांत की युवा जब सड़कों पे आती है, तो सत्ता बदलता है। क्या लगता है कि सत्ता बदल जाना चाहिए? सत्ता बदलनी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा बिहार की जो दरोगा या फिर आम तरह की जो स्टूडेंट है, अलग अलग बिहार के अलग अलग जिलों से आकर के पटना में पढ़ाई कर रही है। पटना की सारी लाइब्रेरी खाली हो चुका है और सभी छात्र जो हैं वो उग्र हो गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार के गलत नीति को लेकर के सड़क पर आकर के इन लोगों को इस तरह से सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर सरकार सोया हुआ है तो उन्हें जागना होगा, नहीं तो उसको आने वाले विधानसभा में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। देखिए ये हुजूम है छात्रों का, वो फिर से एक बार देखिए मोबिलाइज हो गया। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एक सेकेंड। जिस तरीके से छात्र जो है फिर से देखिए डाक बंगला का इलाका है, जिस तरीके से मोबिलाइज हो रहे हैं। देखिए ये सामने देखिए, ये हाथ में तिरंगा लहराता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये युवा जो है सड़कों पे है। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से युवा सड़कों पे है, क्या बिहार का भविष्य होगा और कैसे बिहार का आगे भविष्य बढ़ेगा।